गांव का नाम था धर्मपुर, जहां पराओं की जंजीरें आज भी लोगों के सोच पर भारी थीं। उसी गांव में जन्मी थी एक साधारण सी दिखने वाली पर असाधारण सोच रखने वाली लड़की, अद्विता। जब वह छोड़ी थी तो लोग कहते थे लड़की है, चूल्हा चौका करेगी, पढ़ लिख कर क्या करेगी। मगर अद्विता की आंखों में कुछ और ही चमक थी। वह हमेशा सवाल करती, अगर ईश्वर ने मुझे दिमाग दिया है तो मैं क्यों इसका उपयोग करूं। उसका सपना था गांव की पहली डॉक्टर बनने का, ताकि गांव की औरतों को बिना शर्म और डर के इलाज मिल सके। मगर रास्ता आसान नहीं था। उसके पिता किसान थे, मां घरेलू महिला। पैसों की तंगी थी और समाज की बातें अलग। लड़की को ज्यादा पढ़ा दिया तो बिगड़ जाएगी, ये सुन सुनकर मां की आंखों में डर और पिता की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। लेकिन अद्विता रुकी नहीं। उसने खेतों में काम किया, गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और खुद की पढ़ाई जारी रखी। वह रोज रात को दिए की रोशनी में पढ़ती, क्योंकि बिजली भी हमेशा नहीं रहती थी। 7वीं की परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया। अब तो गांव वाले भी चौंक गए। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसे शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। दूर शहर जाना, अकेली रहना, खर्चा उठाना, यह सब एक गांव की लड़की के लिए एक तरह की क्रांति थी। अद्विता ने स्कॉलरशिप ली, हॉस्टल में रही और हर अपमान, तंज और कठिनाई को अपनी प्रेरणा बना लिया। वह जानती थी कि यह संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए था जो सपने देखती है पर डर के साये में जीती है। सालों की मेहनत के बाद वह डॉक्टर बनी और सबसे पहले वह अपने गांव लौट आई, एक बड़ी सी मुस्कान और सफेद कोट के साथ। गांव की औरतें जो पहले पर्दे में उसे बात करती थी, अब खुलकर अपनी बीमारी बताती। उसने गांव में महिलाओं के लिए मुफ्त क्लिनिक खोला और लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया। आज अद्विता को लोग धर्मपुर की देवी कहकर पुकारते हैं, मगर वह मुस्कुराकर बस इतना कहती है, मैं देवी नहीं, एक साधारण लड़की हूं जिसने सिर्फ अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत की। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि महापुरुष या महास्त्री वो नहीं जो चमत्कार करे, बल्कि वो होते हैं जो अपने हालातों के खिलाफ खड़े हो, रास्ता खुद बनाएं और दूसरों को भी रोशनी दें। अगर आप